हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी सीपीयू और जीपीयू के बारे में, तो वो पार्ट नंबर 1 था और ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि सीपीयू अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमने केवल इतना जाना था कि सीपीयू और जीपीयू का काम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि सीपीयू के अंदर ऐसे कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से सीपीयू को कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, और इनमें से सबसे जो मेन पार्ट माना जाता है वो सीपीयू माना जाता है, क्योंकि जितना भी काम होता है वो सारा का सारा काम सीपीयू की वजह से होता है। तो आज का टॉपिक यही है हमारा कि सीपीयू के अंदर ऐसे कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। तो जैसे कि सीपीयू के अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो वैसे बहुत से मेन पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ALU, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है CU, और तीसरा होता है आपका AMU। ठीक है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो आप कहेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, किसी बुक में लिखा होगा लॉजिकल और किसी बुक में लिखा होगा लॉजिक, तो नो प्रॉब्लम, एक ही बात होती है। चाहे तो आप L फॉर लॉजिकल बोल सकते हैं या फिर लॉजिक बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CU यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, और एक है आपका MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो ये भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप फुल फॉर्म को भी याद करते चलिए और नोट भी करते चलिए। तो ये 3 जो होते हैं पार्ट्स वो CPU के सबसे मेन पार्ट्स होते हैं। अब देखिए ALU, CU और MU, इनका काम क्या क्या होता है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये आपका एक CPU है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक CPU है, और CPU में कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट हम ये बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम लोग ALU। ठीक है, एक हिस्सा हमारा इधर CPU का ALU हो गया, और दूसरा हिस्सा हम दे देते हैं हम यहाँ पे CU। ठीक है, वैसे बहुत से हिस्से होते हैं CPU में, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो CPU के मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं ज़्यादातर। तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि ALU क्या करता है आखिर CPU के अंदर, और CU क्या करता है, और MU क्या होता है। अब जैसे मान लो कि हमारा माइंड देखो कैसे काम करता है। हमने क्या किया कि हमें ऐड करना है 4 + 4, तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 8। तो आपने इसका राइट आंसर कैसे लिखा? आप कुछ लोग तो ये कहेंगे मैंने हाथों से लिखा, कुछ लोग कहेंगे हमने सर मार्कर से लिखा, लेकिन किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये जो 8 आंसर आया है वो माइंड की वजह से आया है। क्या फ़ायदा कि हमारे पास हाथ पैर मौजूद है लेकिन माइंड नहीं है, और आपको दे दिया जाए कि कैलकुलेशन करो, तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ही काम नहीं कर रहा है। सेम प्रोसेस यही होता है कि CPU तो है मेरे पास, ठीक है, अब हमें गणना करनी है। तो जैसे एक हमने वैल्यू दी 2, ठीक है, एक वैल्यू हमने आउट दी 2, और इसको में क्या करवाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है। तो उसको एक ऑपरेशन देना होगा, एक ऑपरेट देना होगा कि सर मुझे प्लस करवाना है। ठीक है, तो एक प्लस का ऑपरेटर का साइन देना होगा। तो 2 और हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। अब 4 लाएगा कौन? तो ये जो आपने दिए एक काम दिया है वो भी CPU को कि 2 और 2 को ऐड करो। तो जो हम काम दे रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, तो आपको पहले ही बताया था इनपुट आउटपुट में कि इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर को कोई ऑर्डर देना, कोई निर्देश देना, वो इनपुट कहलाती है। तो हमने कीबोर्ड से 2 + 2 और प्लस का साइन दिया CPU को कि इसको ऐड करो, तो हम दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट हो गया। तो जो हम निर्देश दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती है। तो ये एक हमने इनपुट दिया, किसको दिया, CPU के पास। अब CPU के अंदर एक LU है, एक CU है, एक MU है। ठीक है, MU। अब क्या होगा कि आपकी जो ये डाटा है जो आपने इनपुट दी है, CPU क्या करेगा
कि इनको काम बांट देगा। सीपीयू अकेला काम कभी भी नहीं करता है। जैसे कोई एक बहुत बड़ा ऑफिस है, ठीक है, और उसमें अकेला कभी भी मैनेजर काम नहीं करता। वो क्या करता है, अपने काम को डिवाइड कर देता है कि थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम तुम करो, ठीक है, तब जाकर एक कंपनी वर्कआउट होती है। तो सेम प्रोसेस यही कि सीपीयू ने क्या किया कि ये किसका काम है, 2+2 को ऐड करने का, तो इसने दिया एलयू को, क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे कंप्यूटर में वो सारा का सारा आपका एएलयू करेगा। चाहे आपको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जितने भी आप अंकगणितीय या जो कुछ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होगा वो सारा का सारा एएलयू का काम होता है। तो एएलयू ने क्या किया, 2 को ऐड किया और इसका आंसर दे दिया 4, ठीक है। तो एएलयू ने आंसर निकाल लिया अपने अंदर, ठीक है। अंदर निकालने के बाद ये क्या करेगा कि सबसे पहले आपके पास सीयू को दे देगा। आंसर निकालने के बाद सीयू को देगा। अब सीयू का देखो काम क्या होता है, तो ये तो हमारा एक इनपुट हो गया, तो साइड में हमारा एक आउटपुट भी रहेगा जहां से हमें आंसर दिखाई दे। तो कीबोर्ड से तो आप इनपुट दे ही देते हो, ठीक है। तो कीबोर्ड से हमने तो ये लिखा था 2+2। अब जो हमें आंसर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वो मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने इनपुट दे दिया, एएलयू ने इसका कैलकुलेशन कर लिया, आंसर भी निकाल लिया। इसने क्या किया, सीयू को दे दिया। अब देखो सीयू का देखो काम क्या रहेगा कि सीयू ने देखा आंसर तो मिल गया 4। अब ये सोचेगा सीयू कि मुझे सामने वाले को बताना कैसे है, क्या मुझे बोल के बताना है या फिर कोई लेटर लिख के बताना है, आखिर कैसे बताना है। तो उसके पास सीपीयू के अंदर जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी वो उसी के जरिए आउटपुट दिखा देगा। चाहे वो प्रिंटर ऐड हो तो प्रिंटर में पेपर निकाल देगा कि ये लो आपका 4 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ है सीपीयू के अंदर, तो सीयू ने क्या किया कि इनपुट का आंसर लिया और इसने क्या किया, मॉनिटर पे 4 दिखा दिया, ठीक है। ये क्या करता है कि इनपुट को लेता है और ये प्रोसेस करता है, सीयू कंट्रोल करता है कि आखिर ये जो आउटपुट हमें मिला है वो कैसे कहाँ पर देना है। ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का काम सीयू का होता है। असल में सीयू की पूरी जिम्मेदारी होती है कि किस इनपुट से हमें डेटा लेना है और किस इनपुट से डेटा आउटपुट से हमें आंसर देना है और कहाँ पर स्टोर करना है और कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो असल में सीयू ही करता है, ठीक है। तो एएलयू का काम कैलकुलेशन करना, सीयू का काम हमें आउटपुट देना, लेकिन इस तरीके से कि हमें कैसे देना है, आखिर किसके जरिए देना है। हमें इनपुट तो मिला कीबोर्ड के जरिए और हमें आउटपुट कैसे जाना है, प्रिंटर के जरिए जाना है या फिर मॉनिटर के जाना है। ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का काम सीयू का होता है। अब बचा आपका एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। अब देखिए मेमोरी यूनिट क्या करती है आखिर कंप्यूटर में। तो जैसे मान लीजिए एक कैलकुलेशन मैंने ये निकाल लिया 4। जैसे मान लीजिए हमारी एक कोई सीट है, ठीक है, और इधर हम अलग कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इधर अलग कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, 2 2 2, ठीक है, इनको ऐड करना है हमें। तो 2 2 2 ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये जो 6 हो गया वो इसके अंदर स्टोर हो गया जाके। अब हमें और भी कैलकुलेशन करना, हमने दूसरा पेज बनाया कि मुझे इस पेज को भी रखना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे और भी कैलकुलेशन करना है। तो हमने इधर भी कैलकुलेशन किया, तो इसका आंसर आ गया 3 1 1 1 3 और इसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया, ठीक है। जब हम एक काम कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी जो होती है उसको स्टोर कर लेती है ताकि आप दूसरा काम करो तब तक ये बना रहे, ठीक है। कभी कभी हमारा माइंड क्या करता है कि एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम करना हो तो हम इसको तुरंत छोड़ देते कि मुझे पहले ये वाला काम निपटाना है, ठीक है। तो ये वाला आधा अधूरा कैलकुलेशन रह गया, फिर हम दोबारा से कैलकुलेशन करते जो छोड़ गए थे। लेकिन कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, यानी कि मेमोरी यूनिट का जो काम होता है वो यहाँ पे जाहिर सी बात है देखा यह हुआ है कि मेमोरी यूनिट। तो आप मेमोरी का मतलब ही जानते होंगे। मेमोरी वो चीज़ होती है जो स्टोर करती है। जैसे आपने मोबाइल के अंदर मेमोरी का यूज किया ही होगा, तो मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोर करना। तो उनको स्टोर कर लिया किसने, मेमोरी ने। तो सेम प्रोसेस यही होता है कि जितना भी इनपुट आपको दिया जाता है सीपीयू के अंदर, तो मेमोरी उन इनपुट्स को स्टोर करता है और तब तक वेट करता है जब तक कि वो आउटपुट पहुंच ना जाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद ये सीयू के पास गया और सीयू ने हमें मॉनिटर पे निकाल के दे दिया।
तो ये तीन जो होते हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर ALU ही नहीं होगा तो कंप्यूटर का क्या फ़ायदा जब कैलकुलेशन ही ना कर पाए। जब मेमोरी ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा कंप्यूटर का जो डेटा को स्टोर ही ना कर पाए। और CPU की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि कैसे मुझे काम करना है, मुझे किन किन चीज़ों को मैनेज करके चलना है, कब मुझे इनपुट लेना है, कब मुझे आउटपुट देना है, कब मुझे स्टोर करनी है। ये सारा का सारा कंट्रोलिंग का जो खेल होता है वो आपका CPU ही काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ALU क्या होता है, CPU क्या होता है, MU क्या होता है। तो ये आपकी थी CPU की पार्ट नंबर 2 और आपको अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर ये सेकंड टॉपिक में हमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, और जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर सबसे पहले उसको भी देख लें और इसको भी देखें। तो जब आप दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको GPU और CPU पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है कि CPU के सबसे मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन आपको केवल 3 ही टॉपिक पे आंसर पे टिक लगाना है, जिसमें ALU लिखा होगा, CU लिखा होगा और MU लिखा होगा, और किसी आंसर पे टिक नहीं लगाना है। और फुल फॉर्म आपको याद करके चलना ही चलना है, क्योंकि 1 नंबर का तो फुल फॉर्म आता ही आता है। और CPU का पूरा नाम ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये CPU का पूरा नाम होता है, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।